नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक लोक भवन में आयोजित होगी। कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी आज मोहर। सभी जनपदों में निजी बस स्टैंड बनाएगी सरकार। इसके लिए नए नीति को मिलेगी मंजूरी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 को लागू करेगी सरकार। बहुउद्देशीय कंपनियों को सब्सिडी और रियायत देगी सरकार। बिजली आपूर्ति पूरी करने के लिए 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी योगी सरकार। कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली नीति में द्वितीय संशोधन का प्रस्ताव होगा पास। वेतन समिति 2016 की सिफारिश पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां हो सकती है मंजूर। लाल बिहारी यादव वो ये कह रहे हैं कि ये हमला हुआ था या कराया गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर के उनके नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के मुखिया से लेकर के उनके नेताओं को भगवान से यही प्रार्थना करूंगा उनको सद्बुद्धि दे। जब राष्ट्र की बात आती है तो राजनीति नहीं की जाती है, लेकिन मुखिया राजनीति जो देश विरोधी राजनीति करते हैं, जो देश के दुश्मनों को बल प्रदान करने वाली भाषा बोलते हैं, देश के सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि उसका इलाज तो समय पर देश की जनता करेगी। क्योंकि हमारे देश में दल भले अलग हों, विचारधारा भले अलग हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सारा देश 140 करोड़ एकजुट है। और ऐसे समय में चाहे सपा नेताओं की भाषा हो, चाहे कांग्रेस नेताओं की भाषा हो, वह असहनीय है और बहुत घाव करने वाली भाषा है। और ऐसे लोगों को तो कहीं अच्छे मतलब चिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजना चाहिए। कल जो है एक बड़ी मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है, दिल्ली से भी एडवाइजरी रही। उत्तर प्रदेश देश की सेनाएं देश के दुश्मनों को, जिन आतंकवादियों ने निर्दोष निहत्थे पर्यटकों की हत्या की है, उसका बदला चुकाने के लिए तैयारी कर रही है। और तैयारी के क्रम में जो जो करना आवश्यक है वह सब सरकार के निर्देश पर, सरकार की योजना से और सेना की रणनीति के अनुसार किया जा रहा है। उस पर मेरी ओर से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी निर्णय होगा देश के हित में, देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट है, पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट है। और सबसे मैं यही अपील करूँगा, राजनीति करना है तो भाजपा के खिलाफ बोलिए, सेना के खिलाफ मत बोलिए। राजनीति करना है तो आप विचारधारा के आधार पर हमसे लड़िए, लेकिन भाजपा का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते आप भारत का विरोध मत करिए, भारत की सेना का विरोध मत करिए, भारत की सेना के शौर्य पर सवाल मत उठाइए। ये मैं कहना चाहता हूँ। मदरसे को लेकर लगातार बड़े स्तर पर आईडी कहां है? मदरसे सील किए जा रहे हैं, जो अवैध होगा वो सील भी किए जाते हैं, वो तोड़े भी जाते हैं। लेकिन जो वैध होगा ना वो सील किए जाते हैं ना तोड़े जाते हैं। अगर कुछ भी अवैध है, वो मदरसे हों या कोई और भी इमारत हो, कोई और भी बिल्डिंग हो, तो वह नियमानुसार तोड़ने की कार्रवाई की जाती है, की जाती रही है, की जाती रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि सर जानबूझ के चुनाव से पहले पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष को हर उस मुद्दे पे सवाल उठाना है जिसमें मुस्लिम वोट बैंक की सुरक्षा उनके खाते में हो जाए, लेकिन उनको अब मालूम नहीं है, जब से वक्फ संशोधन बिल आया है 90% मुसलमान ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का साथ छोड़ चुका है। मुंह पे पकड़ लो, मुंह पे पकड़ लो। जी निश्चित रूप से हर कैबिनेट बैठक में अरे भैया प्रदेश के तमाम तमाम निर्णय लिए जाएंगे जो प्रदेश के लोगों के लिए होंगे, प्रदेश को विकास और बनाएंगे। विभाग को आगे ले जाने के लिए, हर विभाग को एक ताकत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करने का फैसला आज के अंदर होगा। सर, गृह मंत्रालय की तरफ से आपात स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल की जो है निर्देश जारी किए गए हैं। कल गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस तरह के आदेश दिए हैं कि मॉक ड्रिल का कार्यक्रम नागरिक सुरक्षा के लिए पूरे देश में सभी राज्यों में आयोजन होना है। इसी क्रम में हमारा उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस काम को कराया जाए। सर, प्राकृतिक पेंट्स को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कम से कम ये उम्मीद थी
कि जिस वंश के हैं वो कृष्ण वंशी हैं, तो गाय की सुरक्षा और सम्मान अखिलेश जी जरूर देंगे, ऐसी उम्मीद थी। देश पर हमले पर सवाल किया, कहा कि ये हमला हुआ था या कराया गया था। कौन है ये? सपा का शासन देखा है, उनकी वाणी देखी है, उनका बोली देखा है। हमेशा सपा अराजकता फैलाने का काम, दंगा आंदोलन फसाद करने का काम। इतनी शांति से राज्य चल रहा है, पूरे 8 सालों से गरीब कल्याण योजनाएं चले, विकास है, सड़कों के जाल। उनके शासन में एटा कोई चला जाता था लखनऊ से तो 8 घंटे लगते, आज 3 घंटे में एटा पहुंचते हैं। इटा उटा कहीं सड़क में, पूर्वांचल बलिया लगता था जैसे 14 घंटा लगेगा, आज आराम से लोग चल रहे हैं, गुंडागर्दी समाप्त। और आज उत्तर प्रदेश में हिंदू चाहे मुसलमानों शांति से रह रहा है और विकास आता है। और पाकिस्तान जो दंगा उसमें तो आदरणीय मोदी जी के रहते हुए एक एक काम या तो राष्ट्र के हित में होगा या गरीब के हित में होगा, इसलिए आप विश्वास रखिए, उसका बदला जरूर। नीचे नीचे रखो। हाँ नीचे आईडी लगा दें। अगर वो इस तरह की बात बोल रहे हैं तो हो सकता है जो हमलावर हैं वो उनके साथ रहे हैं, तब ना उनको जानकारी सही है कि हमला कराया गया है, तो ये तो वो खुद बता सकते हैं कि मैं उनके साथ था कि नहीं था। आईडी नीचे ले लेना कौन है भाई? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।